एग्जाम्पल नंबर 16 स्टूडेंट्स, छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति कोई भी एक काम है उसको कितने दिनों में करते हैं? 40 दिनों में करते हैं। तो बताइए उसी काम के चौथाई हिस्से अर्थात 25% कार्य उसको कितने व्यक्ति जो हैं 15 दिन में कर देंगे? तो 15 व्यक्ति एक काम 40 दिन में पूरा करते हैं, इसका अर्थ यही हुआ। आपको काम को क्या लेके चलना है? एक काम को। तो 15 व्यक्ति एक काम को करने में लगा समय, 15 व्यक्तियों को हम लिख सकते हैं 15 व्यक्तियों को एक कार्य पूर्ण करने में लगा समय बराबर कितना? 40 दिन। 40 दिन। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि 15 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए उसी काम के चौथाई हिस्से को, ये एक पूरा काम के चौथाई हिस्सा मतलब कि इस एक काम को 4 से अगर मैं भाग दे दूं तो इसका चौथाई हिस्सा पता चल जाएगा। 15 दिनों में कितने व्यक्ति कर लेंगे? 15 दिनों में जो है कितने व्यक्ति इसके एक काम के चौथाई हिस्से को पूरा कर लेंगे? तो पहली बात तो ये कि दो केसेस मिल रहे हैं। पहले केस में 15 व्यक्ति इसी काम को 40 दिन में करते हैं। दूसरे केस में आपको पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति इस काम के चौथाई हिस्से को, इस काम के चौथाई हिस्से को मतलब कि इससे भी कम काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। अब आपको बनाना है क्वेश्चन, तो क्या दोनों के बीच में आप रिलेशन जब बनाएंगे तो 15 व्यक्तियों के लिए एक पूरा काम रखेंगे और कुछ व्यक्तियों के लिए जो हमें ज्ञात नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? x व्यक्तियों के लिए 1/4 काम रखेंगे और दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। ऐसा कंपैरिजन तो संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 15 व्यक्तियों को लिए भी देखेंगे कि ये आखिर इसके चौथाई काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो इस तरीके से 15 व्यक्तियों के लिए भी 1/4 कार्य का पूर्ण करने का समय पता चल जाएगा और x व्यक्तियों के लिए तो बताया ही है कि वह कितने दिनों में पूर्ण कर देते हैं? 15 दिनों में पूर्ण कर देते हैं। तो कार्य जो है दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। तो आगे जो है वेरिएशन, आगे जो है हमें उन दो राशियों को अर्थात व्यक्तियों की संख्या और लगने वाले समय को रिलेट कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आप इसको समझ सकते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड को नोट्स बनाने के लिए देते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को नोट्स बनाने के लिए देते हैं, कहते हैं कि ये 4 कॉपियाँ आप बना के दे दीजिए। वो बेचारा आपके काम को करते हैं, बेस्ट फ्रेंड है, करना तो पड़ेगा, दोस्ती का दबाव है। तो क्या करते हैं, 5 दिनों में वो करके दे देता है, 5 दिनों में करके दे देता है। अब आप उसी काम को वैसे ही नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं कि आपके एक कॉपी को किसी और फ्रेंड को देते हैं, वो भी काफ़ी क्लोज है, उसको देते हैं। तो वो थोड़ा जल्दी बना के दे देता है क्योंकि एक कॉपी मिला है और उसको 4 कॉपी मिला था। अब आप दोनों के बीच तुलना करेंगे कि उसको 4 कॉपी मैं दिया था और 5 दिनों में दिया, इसको एक कॉपी में बनाने दिया, मतलब कि 4 कॉपी का चौथाई हिस्सा, उस एक काम का चौथाई हिस्सा, 4 में से एक काम मिला है, एक कॉपी मिला है उसको, 25% काम। और दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या ये सही होगा कि उन्होंने 5 दिन लगाया और ये तो एक ही दिन में बना के दे दिया? सेम वैसे ही यहाँ हम क्या करेंगे, इस कार्य को भी 1/4 करके देखेंगे चौथाई हिस्सा क्या होगा। तो इसलिए 15 व्यक्तियों के द्वारा 1/4 कार्य को पूर्ण करने में 1/4 कार्य को पूर्ण करने में लगा समय ये क्या हो जाएगा? अब हम जानते हैं कि हमारा जो है कार्य और दिन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो कार्य को जब मैंने 1/4 किया अर्थात 4 से जब मैंने भाग दिया तो दिन को भी कितने से भाग दे दूंगा? 4 से भाग दे दूंगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 40/4 दिन अर्थात कितना? 10 दिन। तो 15 व्यक्तियों को 1/4 कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? 10 दिन। और यही आपके सामने के लिए अब मेन डेटा होगा, इसमें ही आप काम करेंगे, इसको आप भुला देंगे। अब
ये हो गया 15 व्यक्तियों के द्वारा 1/4 कार्य को पूर्ण करने में लगा समय अर्थात 10 दिन। अब हम मान लेंगे कि माना कि x व्यक्ति 1/4 कार्य को 15 दिनों में 1/4 कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो x व्यक्ति 1/4 कार्य और 15 दिन। आइए इसमें रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आपका प्रोपोर्शन होगा, क्या समानुपात है या व्युत्क्रमानुपात है। तो पहले भी देख चुके हैं कि अगर व्यक्तियों की संख्या हमने बढ़ाया या घटाया तो कार्य करने का समय भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये, कि हम अगर 15 व्यक्ति से x व्यक्ति में आ रहे हैं तो 15 व्यक्ति को 1/4 कार्य को 10 दिन लग रहा था। अब व्यक्तियों की संख्या हमने क्या किया होगा कि ज़्यादा समय लग रहा है, तो 15 व्यक्ति को 10 दिन लगता है, तो हमने कहीं ना कहीं व्यक्तियों की संख्या को क्या किया होगा, कम किया होगा। व्यक्तियों की संख्या अगर कम हो जाएगा तो कार्य करने में उनको ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे ही लॉजिक लगाना है, और ये क्या बताता है कि व्यक्तियों की संख्या और समय, कार्य को पूर्ण करने में समय जो लग रहा है वो क्या है, आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्पष्टतः क्लियरली व्यक्तियों की संख्या तथा समय क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अतः जो व्यक्तियों की संख्या और इनका जो अनुपात होगा वो किसके साथ होगा, व्यक्तियों की संख्या के साथ होगा। क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं तो एक जैसे जो राशियां होंगे वो आपस में एक अनुपात में होंगे, और एक जैसे राशि समय जो दिन हैं वो एक तरफ होंगे। तो फिर समानुपात का चिन्ह, और ये हो जाएगा समय अनुपात समय। और इसके बाद मान कैसे रखना है, व्यक्तियों की संख्या अगर मैं 15 को पहला ले रहा हूँ, 15 अनुपात व्यक्तियों की संख्या x, तो फिर 15 है यहाँ पे चरम पद अर्थात प्रथम पद पे, तो 15 का दोस्त बनता है चौथा। चरम पद कौन सा होता है, चौथा। तो 10 कहाँ आ जाएगा, पीछे में। और इससे पहले ये मिडिल टर्म, तो यहाँ पे मिडिल टर्म मतलब कि 15 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15/x बराबर 15/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणित 10 बराबर 15x। इस तरीके से x का मान आ जाएगा आपका 15 गुणित 10/15। 15 गुणित 10/15, 15 से 15 कट जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 व्यक्ति। फिर से आप नीचे में लिखेंगे कि अतः 10 व्यक्ति इस कार्य के 1/4 कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। 10 व्यक्ति जो हैं इस कार्य के 1/4 कार्य को 15 दिनों में पूर्ण करेंगे। पहले 15 व्यक्ति लगता था तो 10 दिनों में, तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हमारे लॉजिक से कि इन्होंने क्या किया गया होगा यहाँ पे कि व्यक्तियों की संख्या को घटाया होगा, तभी समय ज़्यादा लगा। तो ये रहा 10 व्यक्ति अब आराम से करेंगे वो काम, 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 17।